हेलो स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, फर्स्ट लेक्चर था। उस लेक्चर में एक लास्ट में फिगर एक्सप्लेन किया गया था जिसमें आपको एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड को शो किया गया था। ठीक, आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा। वो लास्ट प्रीवियस लेक्चर का फिगर है। उस फिगर में एक्सप्लेन किया गया था किसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है, सेमिनल वेसिकल कहाँ होती है। ठीक, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वो कहाँ दिखाई जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ होती है, यूरेथ्रा। और फिर ये सारे फिगर के थ्रू, मतलब ये सारे पार्ट्स आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किए गए थे। अब इन्हीं के फंक्शन पॉइंट टू पॉइंट लिखना है तो कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक पॉइंट अच्छे से लिखिए और समझ के चलिए। क्लियर? तो आज मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। जो प्रीवियस लेक्चर के बाद वाला लेक्चर है तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लास्ट पॉइंट हम लोगों ने एक्सप्लेन कर, फिगर मैंने एक्सप्लेन किया था और मैंने एक पॉइंट लिखा था इंपॉर्टेंट। लैडिक सेल टेस्टिस के अंदर होती है, एक इंडोक्राइन सेल होती है बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, जो एक मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इसे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, और इसी समय हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन ही पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों सेक्स हार्मोन है तो दोनों का फंक्शन एक साथ हम स्टडी कर सकते हैं। बट उससे पहले कुछ नोटेड पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पहले आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हो फर्स्ट लेक्चर। तब फिर आप सेकंड लेक्चर देखिए, और जो लोगों ने देख लिया तो अच्छी बात है, आप सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करिए बेटा। इसमें नोटेड पॉइंट था, आपको मैंने बताया था बेटा कि यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही रास्ते से पास आउट होते हैं, आगे चल के इजैकुलेटरी डक्ट से निकल के उधर से यूरेथ्रा, दोनों एक साथ निकलते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं यूरेथ्रा में जहां से केवल एक पार्ट ऐसा होता है जहां पे केवल यूरिन पास आउट होता है, मतलब उस रास्ते में केवल यूरिन होता है। और एक दो ऐसे पाथ होते हैं जहां पे यूरिन और स्पर्म दोनों आके मतलब उसी रास्ते से निकलते हैं। तो यूरेथ्रा के पार्ट्स कितने होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया वो देख लीजिए जरा। फर्स्ट है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, सेकेंड वन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एंड फिनाइल यूरेथ्रा। ये तीन पार्ट होते हैं मेरे बेटा यूरेथ्रा के। ये आपका अराउंड प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, नाम से ही क्लियर है। ठीक, और यहां से केवल यूरिन पास आउट होता है, ओनली यूरिन। और ये दोनों जो पार्ट हैं यहां से दोनों बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो ये कॉम्पिटेटिव लेवल से, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है यूरेथ्रा के किस पार्ट से केवल यूरिन पास आउट होता है, तो ये सही आंसर होगा। क्लियर? तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यूरेथ्रा के पार्ट्स नहीं पता होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहां से दोनों पास आउट होते हैं और कहां से केवल एक यूरिन ही पास आउट होता है। ये पहले होता है, फिर ये आगे चल के दोनों ये होते हैं, तो जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों लॉस होते हैं। क्लियर? पास आउट होते हैं मतलब बॉडी से। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये स्मॉलेस्ट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मेजर पार्ट होता है बेटा, ये मेजर पार्ट होता है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। वीडियो पॉज करके आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा।
seminal vesicle present behind urinary bladder in human। तो बेटा ह्यूमन में सेमाइनल वेसाइकल की लोकेशन क्या होती है, वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे। और आपको सेमाइनल वेसाइकल का फंक्शन बताया था, स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है, स्पर्म को स्टोर करता है। यहाँ पे फ्रक्टोज शुगर का फॉर्मेशन होता है जो कि स्पर्म में ऐड हो जाता है। बॉडी में हर एक पॉइंट पे ग्लूकोज पाया जा सकता है, फ्रक्टोज केवल और केवल स्पर्म में मिलता है। इसी फ्रक्टोज शुगर के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन में, मेडिकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में ड्यूरिंग इन केस ऑफ रेप केस में कंफर्म किया जाता है कि रेप हुआ है या नहीं, वो फ्रक्टोज शुगर के प्रेजेंस और एब्सेंस पे ही डिटेक्ट होता है। क्लियर? आगे चल के उस पॉइंट को भी लिखेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखिए इसकी लोकेशन इन ह्यूमन है। इन रैबिट में कहां होती है ये भी पूछ लिया जाता है, नोट करके जरा लिखिए उसको। इन रैबिट at the junction point of वासा डिफेंस या वास डिफेंस, वासा डिफेंस लिखिए, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? तो ये आपका पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट कि रैबिट में कहां लोकेशन होती है और ह्यूमन में लोकेशन कहां होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। हाँ, तो नेक्स्ट है बेटा फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ रखा क्लास 10th में। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल ऑल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल बॉडी। मेल बॉडी के सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। आफ्टर पुबर्टी ये कंट्रोल करता है। कहां से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस से। टेस्टिस में कहां से? लैडिक सेल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल। एक एक पॉइंट याद करके चलिएगा। क्लियर? लिखते हैं इसका फंक्शन। टेस्टोस्टेरोन control all the secondary sexual character of male body like लो पिच और लाउड साउंड, स्ट्रॉन्ग बोन मसल्स, पुबर्टी, attraction towards opposite sex, sexual thought, लिपिडो से बायोलॉजी के टर्म्स में इसे लिपिडो कहते हैं। सो टेस्टोस्टेरोन is also called masculizing
हार्मोन। तो बेटा एक बार सुन लीजिए ध्यान से एक एक पॉइंट्स। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल ऑल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल बॉडी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे क्या होगा, ये वर्ड लिखा है मतलब ये मुंह का निकलना, लो पिच लाउड साउंड, मतलब फीमेल्स में पिच ज्यादा होती है, लाउडनेस कम होती है, मेल्स में लाउडनेस ज्यादा होती है, पिच कम होती है। स्ट्रॉन्ग बोन मसल्स, पुबर्टी के टाइम में जो जो चेंजेस आते हैं वो सारे कंट्रोल करते हैं। अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स, मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। सेक्सुअल थॉट्स, उसे लिपिडो कहा जाता है। इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन को मैस्कुलाइजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। क्लियर? पहले इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। इसी समय उसको भी क्लियर कर लेते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन के भी फंक्शंस क्या क्या उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, इसको पहले आप नोट करिए। पॉज करके बेटा इसको आप नोट करिएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन control all the secondary sexual character of female body like development of mammary gland, comma high pitch high pitch puberty, attraction towards opposite sex, libido, so estrogen hormone is also called feminizing हार्मोन। क्लियर बेटा? तो मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन के ये फंक्शन हो गए। इसमें भी वही चीज है कि ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ही कंट्रोल करता है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड फीमेल में डेवलप होती है, मेल में नॉन फंक्शन होती है। वहां पे लो पिच, यहाँ पे हाई पिच होती है पुबर्टी, वहां पे भी अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स है, यहाँ भी वही चीज है। सेक्सुअल थॉट्स ये भी उनके माइंड में जनरेट होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन को फर्मिनाइजिंग, जबकि टेस्टोस्टेरोन को मैस्कुलाइजिंग हार्मोन कहा जाता था। क्लियर? तो इसको भी अच्छे से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग, इसको पॉज करके आप बेटा नोट करिएगा। फ्री मार्टिन फेनोमेनन,
ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट इसको पढ़ लीजिए आप। फ्री मार्टिन फेनोमेनन होता क्या है पहले वो समझ लीजिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आपने देखा होगा कैटल के केस में, काऊ और बफेलो के केस में ये हमेशा वन काफ यानी बछड़े को जन्म देती हैं, एक बच्चे को, आइदर मेल और फीमेल, मैं काफ छोड़ दे रहा हूं इसको, आइदर मेल और फीमेल किसी एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी केस में कैटल काऊ या बफेलो के केस में ट्विंस का फॉर्मेशन हो जाए, फॉर्मेशन और ट्विंस, और ट्विंस में एक मेल हो और एक फीमेल हो, ये मेल है और ये फीमेल, तो फीमेल जो होती है बेटा इसमें इनके इस केस में स्टेराइल होती है। कैसे होती है स्टेराइल, वो क्या चेंजेस हो जाते हैं ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ कैटल इफ ट्विंस आर प्रोड्यूस वन मेल एंड वन फीमेल देन फीमेल इज स्टेराइल। उसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन फेनोमेनन। क्लियर। तो कैसे क्या होता है उसको लिखते हैं, बट समझ में आपके आ गया होगा कि इन केस ऑफ कैटल इफ ट्विंस आर प्रोड्यूस, अगर ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, दोनों फीमेल है दोनों मेल हो तब तो नहीं होगा, लेकिन अगर एक मेल और एक फीमेल है तो फीमेल जो होती है वो स्टेराइल होती है, वो फर्टाइल नहीं होती। किस वजह से होती है अभी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन फेनोमेनन। तो इसको अच्छे से लिखिएगा, लिखिए इन केस ऑफ कैटल इफ ट्विंस आर प्रोड्यूस one male and one female, comma, the female become sterile because, ये because का सिंबल है बेटा, because their शॉर्टकट है वो, देयर वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन टू एम्ब्रियो, एक मेल का और एक फीमेल का, टू एम्ब्रियो, so the testosterone hormone of male embryo suppress the development of female genital system. Female genital system. So now female become sterile. This phenomenon is known as free Martin phenomenon. क्लियर। तो एक चीज ध्यान रखना, फ्री मार्टिन फेनोमेनन ओनली वैलिड इन केस ऑफ कैटल इफ कैटल प्रोड्यूस ट्विंस। अगर वो ट्विंस का फॉर्मेशन जल्दी होता नहीं, अगर रेयरली होता भी है तो उसमें एक मेल और एक फीमेल होनी चाहिए। तो उसमें जो फीमेल होगी उसका जो फीमेल जेनाइटल सिस्टम होता है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता क्योंकि वो सप्रेस
दबा दिया जाता है, या कह सकते हो उसमें कोई एक्टिविटी उसकी रोक दी जाती है मेल एम्ब्रियो के द्वारा, जिससे वो फीमेल कैसी हो जाती है बेटा, स्टेराइल। इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, फ्री मार्टिन फेनोमेनन। ये आपके एनसीईआरटी में तो शो नहीं किया गया, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल से इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करिएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं अभी, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस कॉल्ड कैस्ट्रेशन। अगर हम बाय सर्जिकल और सर्जरी के थ्रू अगर हम टेस्टिस को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैस्ट्रेशन। और ऑर्किडेक्टोमी, और ऑर्किडेक्टोमी, आफ्टर दैट the person, the male become sterile but energetic। मतलब अगर हम टेस्टिस को चाइल्ड स्टेज में ही रिमूव कर दें बाय सर्जरी, बाय अदर टेक्निक, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन, या बायोलॉजी के टर्म्स में क्या कहा जाता है, ऑर्किडेक्टोमी। क्लियर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मेल कैसा हो जाएगा, स्टेराइल, उसके अंदर किसी प्रकार का एग्रेसिवनेस नहीं होगा, मतलब गुस्सा नहीं आएगा, हाइपर नहीं होगा वो, बट एनर्जेटिक होगा, उसके पास एनर्जी होगी। आप इसका एग्जांपल अच्छे से देख सकते हो बुल के केस में, बुल और ऑक्स, बैल और सांड। बुल के केस में जो सांड होता है उसमें देखिए उसका टेस्टिस रिमूव नहीं किया जाता, लेकिन ऑक्स के केस में उसका टेस्टिस सप्रेस कर दिया जाता है, इसीलिए ऑक्स बैलों से खेती कराई जा सकती है। वो एनर्जेटिक होते हैं लेकिन वो कभी हाइपर नहीं होते। क्लियर। तो वो ये केस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन या फिर ऑर्किडेक्टोमी। दोज मैमल्स used in domestic purpose, castration is must। इसीलिए आपने देखा होगा सांड से कभी खेती नहीं कराई जाती, नहीं तो वो रहेगा या तो आप रहेंगे फिर। क्लियर। केवल हम ऑक्स का यूज करते हैं क्योंकि उसको चाइल्ड स्टेज में ही उसका टेस्टिस रिमूव कर दिया जाता है, इसीलिए आसानी से हम उससे जो भी चाहे क्रॉपिंग करा सकते हैं। पहले कराया जाता था, आज के समय में कम है, टेक्निक ज्यादा है, बट उसका यूज हम कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जो बुल फाइटिंग में यूज किए जाते हैं, बड़े बड़े शहरों, आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री में जहाँ पे बुल लड़ाए जाते हैं, उनके टेस्टिस को नहीं रिमूव करते क्योंकि उनको गुस्सा आना चाहिए, हाइपर होना चाहिए, तो उनके लिए इस प्रोसेस का यूज नहीं किया जाता। क्लियर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख भी सकते हो आप, दोज बुल्स यूज इन बुल फाइटिंग कैस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड, मतलब उनके लिए कैस्ट्रेशन नहीं है। क्लियर। अच्छा, एक पॉइंट और, लो लेवल ऑफ testosterone, low level of testosterone causes ADAM, androgen deficiency इन एजिंग मेल। मतलब ये बीमारी होती है अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम हो जाए
तो क्या कॉज होता है, कॉजेज एडीएम एंड्रोजन डिफिशियंसी, मतलब एंड्रोजन इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन, उसका लेवल कम हो जाता है। और ये कब होगा, अबाउट अबव 40 और 50 ईयर्स, अबाउट आफ्टर 50 या 40 और 50 ईयर्स, मतलब 40 से 50 साल बाद मेल पर्सन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। क्लियर? तो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक, अबाउट 40 ईयर्स लिख सकते हो आप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा जो मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, एक्सेसरी ग्लैंड में बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड यानी कॉपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेरिनियल और रेक्टल ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स के बारे में बचा हुआ है वो पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये सारी चीजें देखेंगे वन बाय वन, तो आप अभी कंटिन्यू करिए। और ऐसा नहीं कि आप बोर होने लगे होंगे, अपने आप को दिखाइए, अपने अंदर एनर्जी लाइए ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सके। क्योंकि आप अगर कॉम्पिटेटिव लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। accessory gland in male and female. मेल्स में और फीमेल, इसमें कौन कौन सी बेटा, वन पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को बोलते हैं काउपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? ये सिंगल होती है, पेयर में नहीं होती। पेरिनियल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड। इसको नॉर्मली दूसरे नाम से सेंट ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक, और यहां पे होती बेटा बर्थोलिन, ये वन पेयर होती है। ग्लैंड्स ऑफ स्किनी, पेरिनियल, रेक्टल ग्लैंड। तो ये 4 होती है बेटा। मैंने ये जो लिखा है ये मैमल्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। अभी मैं मेल और फीमेल ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ रियरली, एग्जैक्टली मैं जो बात कर रहा हूँ मैमल्स की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर एनिमल्स में, मतलब स्पेशली मैमल्स में। तो आपको जो 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है पेरिनियल और रेक्टल, और पेरिनियल और रेक्टल, अभी मैं इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि एक्सेसरी ग्लैंड में, इससे पहले मैंने आपको एक और लिखा था सेमाइनल वेसिकल, तो अभी मैं यहाँ उसको नहीं शो कर रहा हूँ, इससे पहले हमने उसको स्टडी कर लिया है। तो वन पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जैसे दूसरा नाम होता है काउपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है। पेरिनियल और रेक्टल ग्लैंड, इसे सेंट ग्लैंड कहा जाता है। बर्थोलिन ग्लैंड, ग्लैंड्स ऑफ स्किनी, इसे वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। फीमेल्स में इसका नाम वेस्टिबुलर ग्लैंड भी होता है। पेरिनियल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड। तो सबसे पहले जो आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहे हैं, पहले इसके फीचर्स पढ़ते हैं, फिर वन बाय वन इसको हम स्टडी करते हैं। मैं यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक साथ पढ़ रहा हूँ ताकि फीमेल का जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां आपको ये चीज दोबारा रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, वन बाय वन सब एक्सप्लेन करते हैं।
ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। Note the secretion of rectal and perineal gland secrete attractive fluid like pheromone like substance which keep attracted opposite sex during copulation. Copulation, so called सेंट ग्लैंड। यहाँ पे देखिए वर्ड है फेरोमोन। हमारी बॉडी में हार्मोन्स होता है जो बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के बाहर नहीं। हम ह्यूमन को छोड़ दीजिए, अगर आप काउ बफेलो में केस में देखिए या अदर एनिमल्स में राइनोसॉर्स एलिफेंट के केस में देखिए, जब इनका ब्रेक टाइम आता है तो ये फीमेल जो होती है चिल्लाने लगती हैं। इनकी बॉडी से केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है फेरोमोन, जो इनके अपोजिट मेल पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है फॉर रिलेशनशिप कॉन्टेक्ट के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सेंट ग्लैंड ये भी बॉडी से एक फ्लूइड होता है जो मैमल्स में सीक्रेट होता है। ह्यूमन में ये एब्सेंट होती है ग्लैंड, जो मतलब अपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है फॉर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट फॉर कॉपुलेशन। उसी को हम बोलते हैं बेटा सेंट ग्लैंड, एक प्रकार का केमिकल प्रोड्यूस होता है। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, these two glands are reduced or absent in human but develop in lower mammals like rabbit। क्लियर? तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रेक्टल ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में रिड्यूस होती है या फिर एब्सेंट होती है। ठीक, तो इससे कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी में ऐसा शो नहीं होता। बाकी रैबिट में, अदर एनिमल्स में एक फ्लूइड सीक्रेट होता है जो अपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इन ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड फॉर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के लिए। क्लियर? तो रेक्टल ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड का ये फंक्शन हो गया, जबकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल से इंपॉर्टेंट है। ठीक, एनसीईआरटी में ऐसा शो नहीं किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं काउपर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, वन बाय वन फंक्शन देखते हैं। इसको नोट करिए पहले आप अच्छे से, इसको नोट करिए बेटा। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल होती है बेटा, पेयर में नहीं होती। लार्ज
चेस्टनट सेब, इसका शेप इस तरह होता है, मेड अप ऑफ लोब्यूल्स, एक प्रकार की सेल्स होती है, उससे बना होता है, एंड देयर cells called prostate acini. Secrete prostatic fluid. प्रोस्टेट ग्लैंड से एक फ्लूइड प्रोड्यूस होता है बेटा, इसका नाम होता है प्रोस्टैटिक फ्लूइड, विच ओपन इनटू यूरिनरी, urinary passage with the help of प्रोस्टैटिक डक्ट। प्रोस्टैटिक नली होती है, उसके थ्रू ये फ्लूइड निकल के यूरिनरी पैसेज में ओपन होता है। तीसरा पॉइंट, प्रोस्टैटिक फ्लूइड इज थिक, मिल्की वाइट, विस्कस, एल्कलाइन, जिसकी पीएच वैल्यू होती है लगभग नियरली अबाउट 7.5, स्लाइटली बेसिक होता है, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन होता है, एंड प्रोवाइड, इसका फंक्शन क्या होता है इस फ्लूइड का, एंड प्रोवाइड nutrition to the male gamete. ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है मेल गैमेट को। क्लियर? तो प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर में नहीं होती, सिंगल होती है, मेल बॉडी में प्रेजेंट होती है, इसका शेप चेस्टनट शेप होता है, लोब्यूल्स की बनी होती है, इसके सेल्स को प्रोस्टेट एक्नी कहा जाता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्लूइड सिक्रीट होता है, इसका नाम प्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है, जो ओपन होता है सीधा यूरिनरी पैसेज में एक डक्ट के थ्रू, जिसका नाम होता है प्रोस्टैटिक डक्ट। ये फ्लूइड थिक व्हाइट मिल्की होता है, विस्कस चिपचिपा होता है, पीएच वैल्यू स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम होती है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है मेल गैमेट को। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उसको मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, लिखिए नोट। समटाइम्स प्रोस्टैटिक फ्लूइड मे बी एसिडिक, देखा गया कुछ समय के लिए इसकी पीएच वैल्यू चेंज भी हो जाती है। देखिए, समटाइम्स प्रोस्टैटिक फ्लूइड में बी एसिडिक ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिट्रेट, अगर सिट्रेट का अमाउंट बढ़ता है तो इसकी पीएच वैल्यू में चेंज आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ प्रोस्टैटिक इन्फेक्शन, there is always chances of prostatic infection, may be cancerous or non-cancerous, क्लियर? तो प्रोस्टेट कैंसर भी होता है मेल पर्सन में, ये प्रोस्टेट कैंसर होता है जिसको सर्जरी द्वारा या फिर ऑपरेशन द्वारा रिमूव किया जाता है। अब इसमें कुछ आपको समझने चीजें हैं, जैसे मतलब प्रोस्टेट कैंसर को रिमूव करते हैं, उसे प्रोसेक्टोमी कहा जाता है प्रोसेस को। इसमें रेडियो एक्टिव कंपोनेंट का यूज किया जाता है। ठीक, ऑपरेशन मतलब रेडियोथेरेपी आपने पढ़ा, रेडिएशन द्वारा यूज करके उसको रिमूव करते हैं, या कैंसर या ट्यूमर बन जाता है वहां पे, तो प्रोस्टेट ग्लैंड को ही रिमूव करना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड। आपसे अगर पूछा जाएगा तो केवल फंक्शन पूछेगा, कौन सा फ्लूइड सिक्रीट होता है और उसका फंक्शन बताइए। क्लियर?
ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बेटा नेक्स्ट है आपका काउपर ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसका दूसरा नाम है। अभी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, क्लियर। इससे पहले हम लोगों ने प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा था। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए काउपर ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक। और इसमें कुछ पॉइंट्स है, फंक्शन है, वो हमें स्टडी करने वन बाय वन। तो लिखना स्टार्ट करिए। फर्स्ट पॉइंट है द सिक्रीशन ऑफ Cowper gland is thin, body, less viscous, transparent, and alkaline, which perform two important functions. टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से हैं काउपर ग्लैंड्स के, ये आपको समझना है वन बाय वन, क्लियर। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन से हैं, पहले ये जान लीजिए काउपर ग्लैंड को दूसरे नाम से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। फिर इससे जो सीक्रेट होता है, केमिकल सीक्रेट होता है, थिन होता है, वाटरी, विस्कस मतलब लेस विस्कस, ज्यादा चिपचिपा नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, इसका पीएच वैल्यू अल्कलाइन मीडियम मतलब मोर देन 7 होती है, एंड विच परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन नंबर फर्स्ट फंक्शन है इट लुब्रिकेट मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन that is penis for normal population, and also lubricate the presence of semen. एंड सेकंड पॉइंट, सेकंड फंक्शन, इसका पहला फंक्शन क्या होता है, ये मेल कोऑपरेटिव ऑर्गन पेनिस को लुब्रिकेट बना रखता है, मतलब सॉफ्ट बनाए रखता है ताकि कॉपुलेशन पेनफुल ना होने पाए, ठीक, नॉर्मल कॉपुलेशन हो सके, मेल फीमेल के भी सेक्सुअल कांटेक्ट आसानी से हो सके, नॉर्मल हो, क्लियर। ये काउपर ग्लैंड का फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, द अल्कलाइन nature of Cowper secretion neutralize acidic nature of urethra. Okay, acidic nature of urethra and also acidic
नेचर ऑफ वेजाइना ऑफ फीमेल to make medium alkaline. क्लियर? तो बेटा काउपर ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड दोनों एक ही चीज है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। इससे जो फ्लूइड सीक्रेट होता है वो थिन, वाटरी, लेस विस्कस, ट्रांसपेरेंट और एल्कलाइन पीएच वैल्यू होती है उसकी, जिसके दो फंक्शन होते हैं। दो फंक्शन में जो सेकंड वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फर्स्ट वाले में क्या है कि ये कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन को लुब्रिकेट मतलब चिपचिपा यानी सॉफ्ट बनाए रखता है ताकि कॉपुलेशन पेनफुल ना हो, नॉर्मल कॉपुलेशन हो सके। एंड सेकंड वन क्या है, ये अल्कलाइन नेचर ऑफ कॉपर सिक्रीशन न्यूट्रलाइज मतलब कॉपर ग्लैंड से जो फ्लूइड सीक्रेट होता है उसकी पीएच वैल्यू अल्कलाइन होती है। ये क्या करता है, जब कांटेक्ट में आता है फीमेल, जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो उसके नेचर वेजाइना का एसिडिक नेचर होता है, वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये बैक्टीरिया वहां की पीएच वैल्यू को एसिडिक बना देता है, जिसको ये कॉपर सिक्रीशन क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और वहां के मीडियम को कैसा बना देता है, अल्कलाइन। क्लियर? तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप पहले अच्छे से नोट कर लीजिए और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसको आप पहले नोट करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। आप इसको बेटा पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। नोट लिखिएगा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग का दिया बेटा, सॉरी, रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वेजाइना इज एसिडिक ड्यू टू presence of lactobacillus acidophilus bacteria which make vaginal pH value 4.9 to 3.5 due to conversion of glycogen into lactic acid by बैक्टीरियल एंजाइम। क्लियर? तो यहाँ पे नोटेड पॉइंट मैंने आपको इससे पहले बताया था, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, मिल्क इनटू कर्ड वाला नहीं, मिल्क इनटू कर्ड जो होता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, वो लैक्टोबैसिलस है। यहाँ पे क्या है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये बैक्टीरिया जो वेजाइना की रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है उसमें वो उस मीडियम को एसिडिक बना के रखता है। कैसे बनाता है, वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। उसके पास कुछ एंजाइम्स होती है जिससे ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इस वजह से वहां की जो पीएच होती है, पीएच नेचर होता है, वो कैसा होता है, वेजाइना का पीएच नेचर एसिडिक मीडियम होता है। पीएच वैल्यू कितनी होती है, नियर अबाउट 4.9 से लेकर 3.5।
क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि वहां का मीडियम एसिडिक कैसे होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया, किस क्या रीजन है, क्या वहां कन्वर्जन होता है, तो ग्लाइकोजन को किसमें चेंज कर देता है, लैक्टिक एसिड में। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। तो आप इसको नेक्स्ट पॉइंट समझ ऐसे करके नोट करिएगा। आगे देखते हैं इसके, आपको नेक्स्ट हेडिंग पढ़नी है बेटा मेल कॉपरेटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड पेनिस। तो हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं मेल कॉपरेटरी ऑर्गन पेनिस। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। मेल कॉपरेटरी ऑर्गन पेनिस, क्लियर? अब मेल कॉपरेटरी ऑर्गन पेनिस आपको पता है ये भी एक पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं आपको पता है, ये एक इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट टाइम में एक्साइटमेंट कंडीशन में काफी ज्यादा उसको एक्साइट कर देता है, उसकी लेंथ और थिकनेस बढ़ा देता है। यहाँ पे टाइसॉन ग्लैंड होती है, फिर यूरेथ्रा, वहां से स्पर्म दोनों पास आउट होते हैं। तो इसमें कुछ पार्ट्स हमको स्टडी करने हैं, ठीक? इसका टिप पोर्शन उसे ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, उसको रिमूव भी कर दिया जाता है और कुछ दूर तक फोल्ड भी होती है। ये सारे पॉइंट्स हमें इसके स्टडी करने वाले हैं। तो लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पेनिस इज मेड अप ऑफ 3 spongy cord that is one pair। ओके, तो बेटा यहाँ पे था पेनिस इज मेड अप ऑफ 3 स्पॉन्जी कॉर्ड, 1 पेयर कवरलोसम, 1 पेयर स्पॉन्जिलोसम। ये पेयर में है तो ये 2 है, ये 1 है तो 2 और 1 बन जाएगा 3। तो ये 3 चीजों के 3 स्पॉन्जी कॉर्ड होते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पेनिस हैज रिच ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई मतलब पेनिस के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी होती है, नर्व कनेक्शन भी होता है, वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत तेजी से होती है। जब सेक्सुअल कांटेक्ट का टाइम होता है मेल फीमेल के बीच, तो मेल में जब एक्साइटमेंट ज्यादा होता है तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन क्या करता है, बाकी ऑर्गन्स की तरफ से कम कर देता है परसेंटेज में और इसकी तरफ ज्यादा हो जाता है। जैसे जैसे ब्लड इसमें सर्कुलेट ज्यादा होने लगता है तो थिकनेस बढ़ने लगती है, तो उसमें स्वेलिंग आना मतलब काफी ज्यादा थिक होने लगता है। वो इसका भी रीजन होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा परसेंटेज में होने लगता है इसकी तरफ, लेकिन ये केवल उसी टाइम होता है जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं। क्लियर? पेनिस हैज रिच ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट, टिप portion of penis is called glans penis, which is covered by इसके ऊपर एक लेयर होती है बेटा। पेनिस का जो सबसे टिप पोर्शन होता है उसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसे उस फोर स्किन को क्या कहते हैं वो देखना है आपको। अभी मैं इसका फिगर भी बना के आपको दिखाऊंगा, फिगर से भी एक्सप्लेन करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो विच इज कवर्ड बाय अ फोर स्किन कॉल्ड प्रीप्यूस। उसे प्रीप्यूस का कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू मेल कॉपरेटरी ऑर्गन। फर्स्ट, 3 स्पॉन्जी कॉर्ड से बना होता है, 1 पेयर कवरलोसम, 1 पेयर स्पॉन्जिलोसम। फिर इसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा से ज्यादा होती है, नर्व कनेक्शन भी होता
होता है, इसका जो टिप पोर्शन होता है उसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, और जो कवर्ड होता है फोर स्किन से उसे प्रीप्यूस कहा जाता है। क्लियर? अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगा, उसके रिलेटेड उससे भी एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। इसको पहले आप नोट कर लीजिए एज इट इज, फिर इसके बाद देखते हैं इसके आगे क्या चीज है। एक पॉइंट और लिखना है हमको, ग्लैंड्स ऑफ टाइसॉन, पूछा जाता है टाइसॉन ग्लैंड या फिर ग्लैंड्स ऑफ टाइसॉन, ग्लैंड ऑफ टाइसॉन फॉर्म बाय sebaceous gland present in glans penis and produce glans penis and prepuce in mammals। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, जो टिप पोर्शन होता है पेनिस का उसे क्या कहा जाता है? ग्लैंस पेनिस। उस ग्लैंस पेनिस पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसका नाम होता है टाइसॉन ग्लैंड। ये टाइसॉन ग्लैंड अगर ह्यूमन में पूछे तो आप बताओगे ग्लैंस पेनिस पे प्रेजेंट होती है। अगर हम मैमल्स की बात करें, ह्यूमन इंक्लूड करके ऑल ओवर एनिमल्स की बात करें, तो हम ये भी कह सकते हैं प्रीप्यूस में भी होती है। क्लियर? तो पेनिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन सी ग्लैंड होती है, इससे फॉर्म होती है सेबेसियस ग्लैंड से, उसके टिप पोर्शन को क्या कहते हैं? ग्लैंड्स पेनिस का होता है रेड कलर का, रेडिश कलर का होता है। इसमें 3 स्पॉन्जी कॉर्ड होते हैं, वो ये दिखाए गए हैं। क्लियर? तो इसको आप पहले एज इट इज नोट करिए, फिर इसके आगे इसको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। लाइन थोड़ा सीधी नहीं बन पा रही है, कोशिश करेंगे सीधी बन। सॉरी,
ओके बेटा, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने कहा था कि पेनिस इज मेड अप ऑफ 3 स्पॉन्जी कॉर्ड, 1 पेयर कवर्नोसा, एक इधर, और एक होती है स्पॉन्जिलोसम। तो 2 और 1 तीन स्पॉन्जी कॉर्ड से बना होता है। ये बीच में आपको लाइन दिख रही होगी, ये यूरेथ्रा दिख रहा है आपको। फिर इसके ऊपर देखिए ये जो कवरिंग दिख रही है, ये वाली कवरिंग, ये कवरिंग फोल्ड होकर इसके ऊपर तक आती है। इसको मतलब फोल्ड किया जा सकता है पीछे की तरफ, ये इसको कवर कर लेती है यहाँ पे। इसे प्रीप्यूस कहते हैं, ठीक, इसे प्रीप्यूस कहा जाता है। और ये जो इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे एक पार्ट दिखता है रेड कलर का, उसे बोला जाता है ग्लैंड पेनिस। इसमें टाइसॉइड ग्लैंड ये दिखाई गई है। और ये लास्ट पॉइंट होता है यूरेथ्रल मीडियस, यहीं से यूरिन बॉडी से मतलब पेनिस से बाहर आता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर जो दिया गया है। अगर इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो बुक में भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया प्रॉपर्ली, आप इसको रफली डायग्राम ऐसे बना सकते हो। कुछ इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो आपको नीट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे अदर मेल कॉपरेटरी ऑर्गन, फर्स्ट 1 पेयर क्लैस्पर। अब मेल ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन में मेल में पेनिस होता है, लेकिन बाकी एनिमल्स में कॉपरेटरी ऑर्गन को क्या कहते हैं और कैसे क्या उनके फीचर्स होते हैं, वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे। अगर नीट एग्जाम देना चाह रहे हैं आप तो उसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1 पेयर क्लैस्पर present in shark, इलेक्ट्रिक रेज, ये मछली है, फिश है बताइए, which is formed by pelvic fins। अब मछली में आपको पता है फिन्स होते हैं, फिन्स जिसके थ्रू वो स्विम करती है, पेल्विक फिन्स, टेक्टोरल फिन्स, कॉर्डल फिन्स, ये 3 टाइप की फिन्स होती है, उसमें दिखाई जाती है, ठीक। तो उसमें पेल्विक फिन से इनके मेल कॉपरेटरी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं 1 पेयर क्लैस्पर। किसमें होता है? शार्क में, इलेक्ट्रिक रेज में। तो इसके मेल कॉपरेटरी ऑर्गन को क्लैस्पर बोला जाता है। क्लियर? किससे बनता है? बोन में रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, हेमीपेनिस ये कहां होता है? 1 पेयर प्रेजेंट इन मेल लिजर्ड एंड मेल स्नैक। कुछ मेल स्नैक में भी होता है, हेमीपेनिस होता है, ठीक, लिजर्ड में होता है, और कुछ मेल स्नैक में भी होता है। क्लियर? ये भी एक मेल कॉपरेटरी ऑर्गन है, प्रेजेंट इन मेल हाउसफ्लाई एंड मेल मॉस्किटो। क्लियर? तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो 1 पेयर क्लैस्पर कौन से एनिमल में होता है, या हेमीपेनिस, लिजर्ड और स्नैक में, ये दिखाया गया है हाउसफ्लाई और मॉस्किटो का मेल कॉपरेटरी ऑर्गन। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इसका फिगर था, इसको आप अच्छे से कॉपी में ड्रॉ करिएगा। और इससे पहले इसके जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे वो मैंने आपको ग्लैंड पेनिस में दिखाया था, उसका टिप पोर्शन होता है पेनिस का, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे प्रीप्यूस कहते हैं, इसमें यूरेथ्रा होती है जो यहाँ आके लास्ट मीटर से यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल्स में कॉपरेटरी ऑर्गन, किस एनिमल में कॉपरेटरी ऑर्गन को क्या कहा जाता है। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, लेकिन उसका आपको अलग एक लेक्चर मिलेगा, स्पेशली हम उसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की फुल एक्सप्लेनेशन के साथ।
तो अगर आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वही होगा। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको जरूर उसका आंसर सेंड करूंगा। क्लियर? इसके बाद का लेक्चर होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक आप पहले नोट कर लीजिए, जस्ट इसके बाद वो लेक्चर होगा। ओके बेटा, थैंक यू।